स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बिहार में जातीय समीकरण और उसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जातीय समीकरण का आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है और यह जातीय समीकरण वाकई क्या वोटर्स के दिमाग पे उसने एक छाप छोड़ी है, क्या उससे वोट की जो राजनीति है उस पर असर पड़ेगा, क्या यह वाकई नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर बीजेपी के लिए ये वरदान साबित हो रहा है या अभिशाप साबित होगा। हम बात करें उससे पहले आपको मैं थोड़ी डिटेल बता दूं। दरअसल हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पूरा का पूरा खेल जो है वो नीतीश कुमार और लालू यादव के इर्द गिर्द घूम रही है। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ चौबे जी हैं, बिहार से ही हैं। अभय जी कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर कहलगांव के। तो ये जो जातीय जनगणना आई है बिहार में, इसका क्या लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब एक हम आप चूँकि बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम जानना चाहिए क्या इसका असर पड़ेगा या पड़ रहा है या पहले भी पड़ा था इसका असर? कुंदन जी देखिए, अलग अलग टाइम में अलग अलग की बात है। पहले एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं था। अब बिहार के बच्चे पलायन कर गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का और धर्म का बच्चा हो। तो बेस्ट एजुकेशन के लिए हर आदमी का यही अभिलाषा होता है कि हमारे बच्चे जो है बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें। इसके लिए आपने देखा होगा कि पटना कुछ बच्चे दिल्ली या और कई जगह जो है सब बच्चे अपने अपने जगह पे भेज दिए। इवन कि उस दरिद्रता और गरीबी होने के बावजूद भी उन्होंने ज़मीन बेच करके, भैंस बेच करके अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दिया। इसलिए नहीं कि वो उसी जो है जातिगत समीकरण में उलझा रहे, वो जाति से ऊपर भी छोड़ते हैं, सोचते हैं। ये बात फैक्ट है कि आज भी आईटी सेक्टर में जाइए, बेस्ट पैकेज मिलने वाला जो जितने लड़के हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े कास्ट के हों। वो ओबीसी भी हैं, वो दलित भी हैं, वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं। और उनको जब जाति के बारे में बोला जाता है, आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, चौबे जी ने बहुत अच्छी बात बताई। चौबे जी ने यह कहा कि जाति की तो बात अलग है। जाति की जैसे मैंने बात पूछी इनसे, ये बिहार के मूल निवासी हैं, भागलपुर के हैं। इन्होंने अपने जवाब की शुरुआत जाति से नहीं की, शिक्षा से की, जो कि बहुत मायने रखता है। यानी यह बात भी ध्यान रखना होगा कि इस बार के वोटिंग में शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जी चौबे जी आगे बताएं। तो वो जब एजुकेशन उनका जो बहुत एजुकेटेड हो गए आज से 15 साल से 20 साल से, तो वो फिर बिहार की तरफ मूव नहीं किए लड़के, क्योंकि उनका जो है इसी जाति समीकरण के कारण वो अपने आप को इस तरह से लगता है कि यार मैं किस समाज में रहता था और ये कहाँ मैं आ गया। आज की डेट में वो पेरेंट्स यदि बिहार में रहता है तो यहाँ से मनी पैसा तो भेज देता है, लेकिन वो उसको परमानेंट यदि उसको रहने के लिए बोला जाए तो वो खुद नहीं रहता। अब देखिए, इन्होंने मनी ऑर्डर की बात कही। यह एक पहले हमारे यहाँ का यह परंपरा थी कि जो बच्चे बाहर कमाते तो अपने घर पे मनी ऑर्डर से पैसा भेजते थे, मनी ऑर्डर से। लेकिन खैर अब उसका स्वरूप बदल गया है। तो डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है बिहार में भी, बिहार भी डिजिटल हो गया है। हाँ, लेकिन पैसा तो ट्रांसफर हुआ ना सर। जी। तो उसको तो भाई पेरेंट्स के अकाउंट्स में या चाचा के अकाउंट्स में या ताऊ के अकाउंट्स में जिसके भी दे चुके, हम लोग के यहाँ संयुक्त परिवार का अभी भी कॉन्सेप्ट बरकरार है। जी, अभी भी ये जी ताऊ के बच्चे हैं तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे ही भाई है सगा। वो ये कभी नहीं सोचते हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा स्पष्ट है कि दो ही पार्टी मुख्य है वहाँ पे, क्षेत्रीय पार्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि नेशनल लेवल पे भी जेडीयू आ रही, लेकिन आरजेडी बनाम जेडीयू, आरजेडी बनाम जेडीयू, नीतीश कुमार बनाम लालू यादव और बीजेपी, तीन पार्टियों जिनके बीच में जो है वो इस बार मतदान होगा और चुनाव भी होगा और अक्सर होता भी है। हालांकि क्षेत्रीय दल भी उसमें भूमिका निभाते हैं। आपको क्या लगता है इस जातीय समीकरण जो सर्वेक्षण आया है और जो जनगणना, इसका असर पड़ेगा क्या? बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक समय था जो कि आदमी को जो है किसी भी तरह उलझा के, बहला के, फुसला के, कोई चीज़ का प्रलोभन दे करके वो जीत जाते थे। लेकिन अब समीकरण बदल गया है। अब लोग के जाति कम हॉबी है, वो अपना देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलपमेंट है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसका मेडिकल का है नहीं व्यवस्था, एजुकेशन का व्यवस्था है कि नहीं है, उन लड़कियों या औरतों में जो है उसके प्रति सम्मान है कि नहीं समाज में,
उसको किस भाव से देखा जाता है, तो ये सब चीज़ मेन मुद्दा है। मैंने जब अगर कोई वोटर वोट करने जाएगा तो इन सब बातों को भी दिमाग में बिल्कुल, रखेगा, विकास को सबसे चाहे वो पहले- किसी भी जाति का हो। किसी भी जाति को। आज भी बिहार में यदि कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहते हैं कि बिहार में इलाज नहीं है, चलो भाई दिल्ली, चलो भाई फलाना जगह। अब तो पटना में भी एम्स आ गया। बिल्कुल, पटना में एम्स आ गया, लेकिन अभी भी एम्स या यहाँ पे सरकार जितने भी दिल्ली में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में, मैं ये कहता हूँ कि 40% बिहार का ही पेशेंट है। और वो इस तरह से बाहर में देखेंगे कि रोड पे सोया हुआ है, वेटिंग में चल रहे हैं। भाई 5 दिन बाद डॉक्टर ने देखा है उनके लिए कमरा अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे वो? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके घर के सदस्य भी वहाँ होंगे बिहार में, और अभी लोकसभा का चुनाव भी है 2024 में, इसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। आपके घर के लोग, आप अगर स्वयं वहाँ जाएंगे तो वोट डालने से पहले आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे जेडीयू के लिए हो, चाहे आरजेडी के लिए, आप क्या सोच के अपने कैंडिडेट को वोट देंगे? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता वो किस जात को बिलोंग करता है, ये मायने रखता है कि वो हमारा पुनरुद्धार करेगा कि नहीं करेगा। हमें जो जिस समाज में रहते हैं इसको डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, नहीं करेगा, उसका कैरेक्टर कैसा है। देखिए, यह बात ध्यान देनी होगी कि अब पहले जो होता था कि चाहे आपका विकास हो या ना हो, अगर वो किसी खास जाति समुदाय का है तो लोग वही वोट डालते थे। लेकिन अब इनकी बात देखिए, अब वो क्या सीधा पलट गया। ये पिछले 15 साल से 20 साल में परिवर्तन हुआ है, खासकर 2014 के बाद से, कि ये बात कर रहे हैं कि अब कैंडिडेट को वोट देने से पहले यह देखा जाएगा कि वो विकास कर रहा है कि नहीं, वो उस जगह का उत्थान कर रहा है कि नहीं कहीं। क्या चौबे जी? बिल्कुल सही बात, जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। कुंदन जी। और मेरे ख्याल से तो जाति का बहुत बड़ा ये नहीं होगा, क्योंकि अब मुसलमानों का भी बंटवारा किया है उन्होंने कि भाई पूरे मुसलमान को एक कैटेगरी में रखा है, जबकि हमारे यहाँ जो है दलितों में भी बहुत ज़्यादा है, अति पिछड़ी जाति, ओबीसी, सब मिला करके, ब्राह्मण का भी, भूमियारों का भी कोई लेना देना नहीं है उसमें जाति जनगणना में। तो ये सारी चीज़ मायने रखता है। मुझे लगता है कि ये केवल अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए इन्होंने किया। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कही, मैं उसको थोड़ा और डिटेल में बता दूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम को भी जो है कैटेगरी, तो देखिए मुस्लिम को लेकर मेरी एक बात हुई थी, बड़ी बड़ी पत्रकार है विनोद मिश्रा जी, उनसे बात हुई, उसके रिसर्च में उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी चालाकी की गई है इसमें कि मुस्लिम समुदाय को 17% तो दे दिया आरक्षण, लेकिन जो 10% अति पिछड़े मुस्लिम थे जिनको ईबीसी में रखा गया था, उसको भी इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय में ही समाहित कर दिया। यानी यह जो 17% का जो आरक्षण है, यह अति पिछड़े मुस्लिम भी इसमें शामिल है, जबकि कायदे से अति पिछड़े में यानी ईबीसी में, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में इनको शामिल करना चाहिए था। यह भी एक बहुत बड़ा खेल किया गया है जिसको समझना होगा, जिसको डिकोड करना पड़ेगा, और यह आने वाले चुनाव में एक बड़ा भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि आप यह बिल्कुल देखिए, कुछ दिनों से लगातार बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़ी एग्रेसिव है। वो लगातार पसमानदा मुसलमान मतलब मुसलमानों में अति पिछड़े जाति, जिसमें हम अंसारी फॉर एग्जाम्पल ले लें, इस तरह की जो जातियाँ जो जिनकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है मुसलमानों में, और जिनको लेकर उनके नेता मुखर रहते हैं, उनके बारे में सरकार ने नहीं सोचा, और इस तरह से उन्होंने समीकरण को, जातीय जनगणना को बनाया। चौबे जी, आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि नीतीश भी लोकप्रिय नेता है, नीतीश से इतर चुनाव करना भी बिहार में मुश्किल है, भले उनकी सीट कम आती है, लेकिन वो बिहार की जनता कभी किसी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में नीतीश की भूमिका कितनी सकारात्मक होगी, या फिर नीतीश की भूमिका कितना वोटरों को लुभा पाएगी? नीतीश इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि इनका जो है ये जब भी वो देखे अपना मतलब, केवल अपना मतलब देखते हैं कि हमें अभी किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है और आने वाले टाइम में किस चीज़ में फ़ायदा होगा, बिल्कुल उसी पे रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही है, नहीं लग रही है। भाई लोगों का एजुकेशन के लिए स्कूल खोला जा रहा है, कॉलेज खोला जा रहा है, नहीं खोला जा रहा है। युवा वर्ग को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या सराहनीय काम किया, इससे कोई मतलब नहीं है। इवन कि आप देखिए यूपी की बात लीजिए, वहाँ पे जो है हस्तकरघा को या हैंडमेडेड चीज़ को कितना ज़्यादा ये होता है, इंडस्ट्रीज कितनी लग रही है।
वो सब ने इन्होंने कहा अब मुझे लगता है कि 15 साल का देख लीजिए जिस आप। मिथिलांचल एरिया की बात आपका, जिस दरभंगा और मिथिला की बात कर रहे हैं, वहाँ तो कल्चर बहुत रिच है। वहाँ मिथिला की पेंटिंग्स, बिल्कुल। मखाना जो होता है वही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दरभंगा का वो जो क्या बिल्कुल। बोलते हैं वो जो शॉल होता है बहुत फेमस है, लेकिन उसकी कहीं इतना बड़ा विरासत होने के बावजूद भी कुंदन जी देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं कि बिहार के नाम पे ये चीज़ बहुत फेमस है, जबकि इतना मन की इतिहास रहा है बिहार का कि ये चीज़ फेमस है, ये चीज़ पर्यटन को ना, कुछ पर्यटन के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, जबकि कहाँ दुनिया कहाँ से अब मैं आपको पर्यटन के बारे में बता दूं। हम लोग चौबे जी मैं आपको उसी जाति का चौबे जी आपको अपडेट कर दे कि अभी G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जगह दी। डिस्प्ले के नालंदा यूनिवर्सिटी, बताया कि कितनी बड़ी धरोहर है बिहार में। ये उनकी काबिलियत है जी। ये उनकी काबिलियत है, वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये और नहीं नीतीश नालंदा यूनिवर्सिटी को भले उन्होंने जीर्णोद्धार किया, लेकिन उसको इंटरनेशनल मंच पे कभी ले नहीं आया। कभी नहीं लाया। और भी जगह बहुत गया, देख लीजिए उस तरह से, जिस तरह से ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का। कहते हैं कि पितृ पक्ष का। में गया में पितृ को शांति मिलती है। शांति मिलती है। तो गया के लिए क्या किया भाई, कितना बड़ा काम कर दिया कि गया को कौन सा एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आपने तोहफा दे दिया। वहाँ यदि 50,000 आदमी आज की डेट में गया बहुत में गया भी इकट्ठा होना चाहे, जी। कि लाख आदमी वहाँ चला जाए और उसको रहने की व्यवस्था हो, तो नहीं है। कितनी बड़ी बात है। 18 साल शासन करते हुए हो गया, लेकिन गया धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है अगर पितृपक्ष की बात करें तो। लेकिन बड़ी वैलिड पॉइंट रहने, और अगर वहाँ 50,000 लोग जाते हैं तो उनके लिए रहने के लिए जगह भी नहीं है। सोचिए आप क्या कह रहे हैं चौबे जी इस पे? वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अभी भी नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी जातिगत समीकरण में लगे हुए हैं। ये जात, वो जात, फलाना जात, ये जात, वो जो है इसी में उलझे हुए हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। मेन तो जिस चीज़ को करना चाहिए था वही चीज़ करना चाहिए था। चलिए चौबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बड़ा स्पष्ट है। मैंने एक आम जनता से, बिहार के जनता से पूछा, इनका परिवार दरभंगा में रहता है, पूरी फैमिली है। पहली बात भागलपुर, माफ कीजिए भागलपुर के रहने वाले हैं। पहली बात कि वोट जो है वो लोग देख के देंगे कि भाई कितना विकास हुआ है। दूसरा, नीतीश के चेहरे पे शायद वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हो, ये बहुत मार्केबल बात है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वोट देने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि हम जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं वो हमारा कितना विकास करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, हम और भी इससे जुड़ी खबरें आपको लगातार दिखाएंगे, आपको अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या हलचल हो रही है। नमस्कार।